न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान के कैप्टन ने आज टॉस जीता, लेकिन बैटिंग जो है ना न्यूजीलैंड को दे दी और ख़ुद उन्होंने फील्ड चूज़ की। डेवान कनवे और रविंदर विल यंग जो है बैटिंग करने के लिए आए, तो 6 ओवरों तक वो एक स्मूथ इनिंग लेकर चलते रहे। 30 पे उनकी पहली विकेट गई, कनवे आउट हो गए। उसके बाद और वो मुजीबुर रहमान ने की। मुजीबुर रहमान उनको ऑफ ब्रेक कर रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने एक किस्म का उनको डिसीव किया, उनकी अटेंशन को डाइवर्ट किया। और उनकी एक, आपको पता है उनकी एक स्पेशलिटी है कैरम बॉल की, उन्होंने कैरम बॉल की और वो थोड़ी पेसी की, मतलब कि बहुत स्लो नहीं की। इससे जो है ना कन्वे जो है ऑफ, वो समझ रहे थे वो ऑफ ब्रेक ही होगी, लेकिन वो कैरम बॉल आई तो वो कन्वे जो है आउट हो गए। मुजीबुर रहमान का अकलौता मैच में अच्छा काम वो था। इसके बाद काफ़ी वो कैचेस भी ड्रॉप हुए, खैर वो उसकी बात आगे होगी। फिर जो है ना विल यंग और रचिन रविंद्रा, उन्होंने जो है ना इनिंग को लेकर बिल्ड किया है, मतलब कि उन्होंने डॉट्स भी खेले हैं, स्ट्राइक रोटेशन भी किया है, रुक के खेले। पिच आज की ना आसान नहीं थी, कोई बैटिंग पिच नहीं थी। आज जो से उन्होंने जो विल यंग है, उन्होंने आज जो उनसे 64 बॉल्स पे 54 रन्स बनाए हैं। स्ट्राइक रेट उनका 84 पॉइंट कुछ इसके अराउंड रहा है। 4 उन्होंने फोर्स मारे हैं, 4 बाउंड्रीज हिट की हैं और 3 सिक्सेस की हैं। और जो दूसरी तरफ दूसरे एंड से जो उनको सपोर्ट दे रहे थे, रचिन रविंद्रा, आपको पता है पहला मैच उन्होंने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ कितना अग्रेसिव खेला है, लेकिन आज वो रुक के खेले। उन्होंने 41 बॉल्स पे 32 रन्स बनाए, 2 फोर्स किए, 1 सिक्स भी हिट किया। विल यंग की आज जो इनिंग है ना, आप कहेंगे रोज़ ये एक ही बात करती है, रोज़ाना कोई ना कोई प्लेयर एक ऐसा है, ख़ास तौर पे जो बैट्समैन है वो ऐसा गेम करते हैं, गेम खेलते हैं कि वो नए यंगस्टर्स के लिए या जो बच्चे बहुत मतलब क्रिकेट की तरफ आना चाहते हैं उनके लिए एक किस्म का वो लर्निंग जो है ना उससे अच्छी ले सकते हैं। जो विल यंग है ना, आज आपने देखा होगा ये सिक्सेस पहले हमें देखने के लिए मिलते थे, एशिया में भी मिलते थे, बाहर भी मिलते थे, जब एशिया से बाहर जब खेलने जाती है टीम, फीट का इस्तेमाल करते हुए निकल के जो वो हिट करते हैं स्पिनर को 6 के लिए, और फ्लैट 6 नहीं, खूब ऊंचे हाइट वाले 6 जो है ना विल यंग ने जो है ना आज अफ़गानिस्तान के जो स्पिनर्स हैं ना उनको बाहर निकल करना उन्होंने हिट किया, और बहुत खूबसूरत देखने वाली उनकी शॉट है। वही बात है कि फेसबुक से भी स्ट्राइक आ जाती है और यूट्यूब पे तो हम लगा ही नहीं सकते, बहुत ज़्यादा कॉपीराइट का मसला, वरना क्रेज़ी जो क्रिकेट के फ़ैन है ना उनके लिए वो ट्रीट थी। और वो बाहर निकल के पिच पे ना उन्होंने मारे हैं, उनको सिक्सेस बहुत ज़बरदस्त खेले हैं। विल यंग को फिन एलन पे तरजीह दी गई है, क्योंकि फिल एलन जो है ना ओपनर थे न्यूजीलैंड के ओडीआई से पहले, ये ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले, तो वो अच्छा इनका कोई भी ओपनर का जो है ना पेयर सेट नहीं बैठ रहा था। विल यंग की जो है ना एवरेज ज़्यादा अच्छी थी, तो ये इनके, और वही देखें कि जो ऐसा डिसीजन जो उन्होंने ऐसा न्यूजीलैंड के बोर्ड ने, मैनेजमेंट में, ऑफ कोर्स उनके जो टीम प्लेयर्स हैं केन विलियमसन और जो मैनेजमेंट है उनका ऐसा ब्रेन था, और उनका जो ये डिसीजन है वो उनको बैकफायर नहीं किया बल्कि ये फ़ायदेमंद साबित हुआ है। विल यंग का आज देखने वाली इनिंग थी और अच्छा खेला है उन्होंने। रचिन रविंद्रा जो से थोड़े रुक कर खेले हैं, लेकिन वही बात है कि एक सपोर्ट रखी, वही बात। फिर जो उनसे 109 पे ये है कि फिर उमर ज़ई, उनके मीडियम फास्ट पेसर आए अफगानिस्तान के, उन्होंने बैक टू बैक विकेट एक ही ओवर में दोनों को रिमूव किया, लेकिन अच्छी एक स्टैंड ये दोनों दे गए थे। उस टाइम पे थोड़ा ना मुझे लगा था एक और कोलैप्स होने लगा है, लेकिन जो उनसे वो सा, और विल यंग गए, रचिन रविंद्रा गए, विल यंग गए, उसके बाद जो है ना मोहम्मद नबी और राशिद खान, इन्होंने बड़ी टाइट बॉलिंग की, इन्होंने बहुत अपनी सारी वेरिएशन जो है ना उन्होंने मतलब कि सही यूज़ की हैं इन्होंने। और वही बात है, डैरल मिचेल जो है वो भी 1 रन पे के साथ उन्होंने बॉल्स खेली, और 109 से लेके मतलब कि 1 रन पे 3 विकेट्स उनकी गिर गई। उसके बाद आए हैं टॉम लेथम, जो कैप्टन टॉम लेथम न्यूजीलैंड को इस टाइम वो कैप्टन कर रहे हैं, क्योंकि केन विलियमसन आपको पता है कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि उन लोगों को वैसे ही इंजरी थी, उसके बाद वो ठीक होकर आए, एक मैच खेला है, फिर से वो ओवर थ्रो किया किसी ने तो उनके हाथ पे लग गई और फिर उनका प्रॉब्लम बन गया।
हम देखना चाहते हैं, क्योंकि मे भी ये उनका लास्ट वर्ल्ड कप हो सकता है, शायद मे भी ऐसा लग रहा है। तो लेकिन वही बात है कि बहुत ज़्यादा बदकिस्मती रही है, लेकिन हर चीज़ में अल्लाह ताला के प्लान्स होते हैं वो। लेकिन उनका ब्रेन प्रॉपर मुझे लग रहा है कि पीछे है न्यूजीलैंड की टीम के, जो सारे डिसीजन है साथ वो ज़रूर वो कर रहे हैं। टॉम लैथम आए हैं और ग्लेन फिलिप्स का टीम न्यूजीलैंड की टीम में T20 के अलावा हम ODI की बात करेंगे, वनडे की बात करेंगे, उनका ये रोल होता है उनका कि उनको आखिरी 15 ओवरों में लास्ट 15 ओवर्स के लिए न्यूजीलैंड की टीम बचा के रखती है। वो जब आते हैं ना फिर वो फायरी इनिंग खेलते हैं, इधर से मार उधर से मार इस तरह। लेकिन आज जो टॉम लैथम को उन्होंने दूसरे एंड से इतनी अच्छी सपोर्ट दी है ग्लेन फिलिप्स ने, उन्होंने दोनों ने इनिंग को बिल्ड किया है, स्ट्राइक रोटेशन किया है, रुक के भी खेले हैं, स्पिनर्स लग गए थे पूरे अफगानिस्तान। आपको पता है अफगानिस्तान टीम की जो बॉलिंग पावर है वो उनके स्पिनर्स हैं। हालांकि जो से उनके मीडियम जो से पेसर है ना, मीडियम फास्ट पेसर, वो इन एशियन कंडीशंस में मतलब कि उनका बहुत अहम रोल है, क्योंकि वो लोग इतनी तेज़ बॉल करते नहीं हैं और उनको हिट करना बड़ा मुश्किल है। जो मीडियम फास्ट बॉलर होता है ना, उस पे आप अगर देखेंगे हारिस रऊफ, मार्क वुड, वोक्स, इनको कितनी मार लग रही है। मोहम्मद सिराज, ये जब पेस अपना पूरी जान लगाकर, जो बैट्समैन होता है वो इन्हीं की पेस को जो है यूटिलाइज करके सिर्फ टाइमिंग ऐसी करता है, इतनी परफेक्ट खेलता है कि वो जो है जाकर या तो बाउंड्री पे चली जाती है, या वो सारी जो उनकी स्ट्रेंथ है, उनकी पावर है, वो यूटिलाइज करता है ये बैट्समैन। जो पेसी बॉलर है, जो पेस फास्ट बॉलर है, जो मीडियम फास्ट बॉलर है ना, जैसे कि ये नवीनुल हक हैं, उमर ज़ई हैं। जैसे उमर ज़ई ने दोनों विल यंग को आउट किया है और उनको रिचन रविंद्रा को आउट किया है। इनको मारने के लिए ना बैट्समैन को अपनी पूरी पावर, अपना जिस्म लगाना पड़ता है। तो इनको हिट, और ये आपको ना बाउंसर करेंगे ना कट करवाएंगे, ये विकेटों में बॉल करते हैं जो मीडियम फास्ट बॉलर होते हैं। तो ये खाली स्पिन, इनका स्पिन डिपार्टमेंट नहीं, इनका जो मीडियम फास्ट बॉलिंग है ना जो अफगानिस्तान का, ये भी बड़ा ख़तरनाक है इन कंडीशंस में। वही बात है, आज 2 उमर ज़ई ने निकाली, नवीनुल हक ने निकाली। पिछला जो मैच इन्होंने जीता इंग्लैंड के अगेंस्ट, फजल हक थे, उन्होंने निकाली, उनके फास्ट बॉलर्स ने विकेट्स निकाली। खैर टॉम लैथम ने भी बहुत अच्छा किया और ग्लेन फिलिप्स, ये जब इन्होंने स्पिनर्स पूरे लगा दिए ना, इन्होंने रुक के खेला, बहुत इनिंग को बिल्ड किया, स्ट्राइक रोटेशन रखी, डॉट्स भी खेले, फंसी भी इनकी इनिंग, पर इन्होंने पेशेंस से विकेट नहीं जाने दी, क्योंकि एक और कोलैप्स हो रहा था। आपके सामने 3 मेजर आपका वो टॉप और आपका जो है मिडल ऑर्डर का डैरल मिचेल मेन बैकबोन है न्यूजीलैंड की, वो आपका प्लेयर निकल जाए। टॉम लैथम अच्छे कैप्टन है, अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन उनकी एवरेज बहुत कम है, मतलब कि बैकबोन को संभालते हैं ये ग्लेन फिलिप्स संभालते हैं, और वो आखिरी 15 ओवर के वो खिलाड़ी हैं। लेकिन इन्होंने बहुत ज़बरदस्त इनिंग को लेके चले। टॉम लैथम ने जो है 74 बॉल्स पे जो है 68 रन बनाए हैं, 3 4s मारे हैं और 2 6s थे उनके अराउंड, मतलब कि 92 के अराउंड उनकी जो है ना स्ट्राइक रही है, स्ट्राइक रेट रहा है। और उसके बाद वो जो है ग्लेन फिलिप्स है, उन्होंने जो है 80 पे 71 रन स्कोर किए हैं। उनका 89 के करीब उनकी जो है ना स्ट्राइक रेट रहा है। उन्होंने 4 60s और 4 4s किए हैं। इसके बाद आए हैं ये दोनों, फिर आउट हो गए हैं, और उसके पास छोटा सा कंट्रीब्यूशन लेकिन बहुत इम्पैक्ट है उसका, चैपमैन, वो आए हैं। उनकी उन्होंने फायरी इनिंग खेली है, बड़े मज़े की इनिंग थी उनकी। उन्होंने 12 बॉल्स में जो है 25 किया है, 2 उन्होंने जो है 4 मारे, 1 6 किया, और उनका स्ट्राइक रेट जो है 208 रहे। तो ये मज़े के थे। और उन्होंने फिर वही बात है कि 288 रन जो है ना वो दिए हैं, टारगेट दे दिया था अफ़गानिस्तान को। एक टाइम था जहाँ पे 110 पे जो है ना वो 4 खिलाड़ी आउट हो गए थे, तो वो थोड़ा सा अपने अफ़गानिस्तान को और अटैक करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने तो पूरी कोशिश की है मोहम्मद नबी ने। बाकी ये है कि आज पुअर फील्डिंग ने भी बहुत ज़्यादा जो है ना नुकसान किया है अफ़गानिस्तान की टीम का। राशिद खान की बॉल पे काफ़ी कैचेस हुए हैं,
ड्रॉप। तो ये है कि पुअर फील्डिंग, वही बात है, फील्डिंग से का बहुत अहम रोल होता है। मैचेस जीते भी जा सकते हैं, हारे भी जा सकते हैं, रन्स भी। और आपने देखा है कि ऑस्ट्रेलियंस ने जितना इन पहले जो 2 मैचेस में जो उन्होंने तकलीफ सही है वो ज़्यादा उनकी फील्डिंग की, पुअर फील्डिंग की वजह से। विराट कोहली का कैच गिरा और फिर साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ उनके 8 कैचेस। कोई सोच सकता है ऑस्ट्रेलियंस ने 8 कैचेस गिरा दिए हैं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 8 कैचेस। और वो फिर उनका 311 उनका टोटल लग सका था साउथ अफ्रीका का। वरना जो है वो मैच अगर ये कैचेस पकड़े जाते टाइम पे तो मुझे नहीं लगता कि साउथ अफ्रीका जैसी क्रिकेट उन्होंने नीदरलैंड्स के अगेंस्ट खेली है, या वो उन्होंने श्रीलंका को ही खूब धोया है साउथ अफ्रीका ने। बाकी वो इतनी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेट भी नहीं खेल रहे, तो जितना उनको स्ट्रॉन्ग कहा जा रहा है, क्योंकि काफ़ी कैचेस और पुअर फील्डिंग दूसरी टीम की उनके फेवर में जा रही है। फिर जी टारगेट 288 का मिला अफ़गानिस्तान की टीम को। अफ़गानिस्तान के ओपनर्स जो से जिनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, गुरबाज, वो भी नहीं चल सके। उनके साथ जो वो इब्राहिम है वो भी नहीं चल सके। उमर ज़हीन ने मेरे हाल में 19 बनाए हैं और रहमत शाह उन्होंने 36। यही छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन हुई हैं अफ़गानिस्तान की तरफ से। बाकी बात करना बनता है न्यूजीलैंड की बॉलिंग। न्यूजीलैंड के बॉलर ट्रेंट बोल्ट वापस अपनी फार्म में आ गए हैं। उन्होंने 7 ओवर्स किए, 2 बंदों को आउट किए, खाली 18 रन्स दिए। और मैट हेनरी ने भी आउट किया है जो सा इब्राहिम को। इसके बाद जो सा सचिन रविंद्रा ने भी एक ले ली है विकेट, उन्होंने भी ले ली है। इसके अलावा अगर आपने न्यूजीलैंड की टीम का मैंने रिव्यू किया हुआ है और उर्दू में किया हुआ है, इसके एंड पे उसका जो सा लिंक आपको ज़रूर मिलेगा। मिचेल सेंटनर और लोकी फेरिगसन, इन दोनों के बारे में मैंने बहुत बात की थी, क्योंकि लोकी फेरिगसन जो है उनकी फॉर्म बिल्कुल वो विकेट्स नहीं निकाल रहे थे। लोकी फेरिगसन अच्छी इकोनॉमी से बॉल करते थे, रन्स कम देते थे, डॉट्स करवाते थे, लेकिन वो विकेट नहीं निकाल रहे थे। और जो मिचेल सेंटनर है, ये मिडल ओवर्स के न्यूजीलैंड के बॉलर हैं। ये दोनों एक एंड से मिचेल सेंटनर बॉल करते हैं और दूसरी तरफ से लोकी फेरिगसन बॉल करते हैं। तो ये जो मिचेल सेंटनर थे वो 55 से भी अबव या 50 के अराउंड एवरेज लगा दे रहे थे, बॉलिंग एवरेज। मतलब कि वो इतने रन्स खा रहे थे, विकेट निकालते थे लेकिन रन्स बहुत खाते थे। और दूसरी तरफ जो लोकी फेरिगसन थे वो डॉट्स करा रहे थे लेकिन विकेट नहीं निकाल रहे थे। अब जो लोकी फेरिगसन है उन्होंने 7 ओवर किए, 19 रन्स दिए हैं और 3 विकेट्स निकाली हैं। तो लोकी फेरिगसन जो है अपनी वापस आ रहे हैं, वरना यहाँ तक मुझे लगता था कि वो प्लेइंग 11 में भी शायद न्यूजीलैंड का हिस्सा नहीं आएंगे, क्योंकि और बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। और दूसरा जो मिचेल सेंटनर है वो आज थोड़े एक्सपेंसिव रहे हैं, 39 रन्स दिए हैं, दूसरों के मुताबिक ज़्यादा रहे हैं। उन्होंने 5 की एवरेज भी दी है लेकिन 3 को आउट किया, विकेट्स निकाल के दे रहे हैं। तो ये है कि न्यूजीलैंड टीम अब सेमीफाइनल्स खेलने के लिए लग रही है फेवरेट। तो देखें, मतलब फ़िलहाल ऑन पेपर तो वो पाकिस्तान से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। अब परसों पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का भी मैच है, तो देखें क्या होता है। लेकिन अच्छा था, ये बात है कि इंग्लैंड ने टॉस जीता, अफ़गानिस्तान को बैटिंग दी। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता, नीदरलैंड्स को बैटिंग दी। आज अफ़गानिस्तान ने टॉस जीता लेकिन बैटिंग न्यूजीलैंड को दे दी। और उनको पता भी है ऑन पेपर न्यूजीलैंड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और अफ़गानिस्तान ने पता नहीं क्यों ये रिस्क लिया उनके कैप्टन ने, या वो पिच को रीड करने में थोड़ा करते हैं। लेकिन छोटी टीम्स का, और अगर आपको पता हो कि हमारी टीम थोड़ा वीक है, तो चाहे जो टीम टॉस जीते उसको चाहिए बैटिंग ही करे, क्योंकि बेशक ड्यू फैक्टर 15 से 20 ओवर के बाद आता है। तब तक अगर आपके न्यू बॉल से विकेट्स चली जाएं, आधी टीम चली जाए, तो गेम में वापस आना बहुत मुश्किल है। आपके 5 आउट हो जाएं तो आप गेम में वापस नहीं आ सकते। बेशक बारिश हो, बेशक ड्यू पड़े, आपको गेम में वापस आने में मुश्किल होती है। तो चलें ठीक है जी, फिर मिलते हैं फिर।